क्यों? दोबारा घर से भागने का इरादा है क्या? अरे भाई, दुकान पे नहीं आओगे तो क्या करोगे? रमेश, याद रखो, इंसान की असली पूंजी उसका काम ही होता है। जी बाबूजी, और इसलिए अब से मेरा संगीत ही मेरा काम होगा। काम नहीं, शौक। और शौक से घर परिवार नहीं चला करते। मेरा चलेगा बाबूजी। मतलब कबीर और विराज भाई में सचमुच की फाइट हुई? हाँ यार, प्रॉपर फुल ऑन फाइट हुई। ओह गॉड्स, लेकिन फाइट शुरू कैसे हुई? I mean, गलती किसकी थी? विराज सर की। निशु प्लीज, विराज सर की गलती थी। वो सो मीन टू बोथ ऑफ यू यार। तूने देखा नहीं वो तुझे क्या क्या सुना रहे थे? मैं नहीं मानती कि विराज भाई की गलती होगी। हो सकता है उन्होंने मेरा गुस्सा कबीर पे निकाला। हाँ, वो टेंस तो थे। मुझे लगता है वो ईमेल वाली बात को लेके अभी भी अपसेट है। निशु, तू विराज भाई से अभी प्यार करती है? नहीं, अब नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों आज उनको इतने दिनों बाद देखा ना, तो वो सारी बातें याद आ गई जिन्हें मैं भुलाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा सुनना, मेरे हिसाब से तुझे एक बार विराज भाई से बात कर लेनी चाहिए। नो नीड्स, कोई जरूरत नहीं है। विराज निशु का पास्ट था और इंसान को पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीना चाहिए। वैसे निशु, तेरा कबीर के बारे में क्या ख्याल है? I mean, वो अच्छा लड़का है और तुम दोनों की तो शादी भी हो चुकी है ना? आई थिंक डॉली दी सही कह रही है। कबीर बहुत अच्छा लड़का है निशु। मुझे पता है वो तुझसे बहुत पंगे लेता है, लेकिन वो तेरी बहुत केयर करता है। तूने देखा नहीं आज विराज सर के साथ? ये तुम दोनों को हो क्या गया है? कबीर कबीर कबीर। इसका मतलब है तेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? नथिंग्स। फिर वो सिंदूर का क्या? डॉली, कबीर जैसा बंदा न किसी से प्यार कर सकता है और ना उससे कोई प्यार कर सकता है। तो क्यों निशु, क्या प्रॉब्लम है? कीर्ति, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तू पागल है क्या? मैंने कहा ना कि कबीर जैसे बंदे के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। वो अपने में ही बहुत बिजी है। कबीर जैसा बंदा सिर्फ एक अच्छा दोस्त बन सकता है, बस, और कुछ भी नहीं। एंड जस्ट बाय द वे, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दिस इज अ गॉन टॉपिक। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मिस्टर विराज से और ना ही कबीर से। कबीर से? क्या कबीर से? कुछ नहीं। नहीं, मैंने अभी कुछ सुना। कबीर से क्या बोल? जल्दी चलो नीचे, कुछ गड़बड़ है। बाबूजी, मैं जानता हूं आपको अजीब लग रहा है और बुरा भी, पर सच यही है बाबूजी। कुछ दिन आप सबसे दूर रहकर, अपने आप के साथ रहकर, मैं अपने आप को जान पाया हूं और ये समझ पाया हूं कि संगीत ही मेरी दुनिया है, दुकान नहीं। आज तक तो ना बाबूजी, वो आपके डर से और परिवार की जरूरतों के लिए मैं दुकान पे बैठता था, लेकिन अब डर खत्म हो गया है या परिवार की जरूरतें खत्म हो गई? नहीं बाबूजी, ना तो आपका डर खत्म हुआ है और ना ही मेरे परिवार की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनना चाहता हूं। मैं जिंदगी में वही चीज करना चाहता हूं जिसमें मेरे दिल को खुशी मिले, और मेरे दिल को खुशी बाबूजी संगीत में मिलती है।
दुकान पे बैठने में नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं बच्चों को संगीत सिखाऊंगा। छोटे पर तू भैया, मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजना चाहते हैं संगीत सीखने के लिए। और तुम्हें लगता है कि इतने में तुम्हारा घर चल जाएगा? शुरू शुरू में परेशानियां तो आएंगी बाबूजी, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो आसानी से हो जाता है? ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? जी बाबूजी। तो ठीक है, अब देखते हैं कि 7 सुरों के सहारे 5 पेट कैसे पलते हैं। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम नहीं आओगे तो दुकान नहीं चलेगी। दादाजी, दादाजी, सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, दुकान भी और घर भी। पापा की जगह मैं दुकान पर बैठूंगी। मैं और सुकू पापा जितनी तो नहीं, लेकिन खूब मेहनत करेंगे। निशा ठीक कह रही है दादाजी। आज से दुकान पे मैं और निशा काम करेंगे। मुझे अपने आप पे भरोसा हो ना हो, पर मुझे निशु पे पूरा भरोसा है। दादाजी, आज तक पापा ने जो कुछ भी किया है ना, वो हमारे लिए और इस घर के लिए किया है। आज पहली बार वो अपने लिए कोई फैसला ले रहे हैं। जो इंसान हमेशा हमारे लिए खड़ा हुआ है, आज हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं। प्लीज दादाजी, प्लीज उन्हें मत रोकिए ना। रमेश, ये होली मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली है, क्योंकि तुमने पहली बार कोई फैसला लिया है अपने लिए, वो भी खुद की मर्जी से। सिर्फ सुख और निशु नहीं, तुम्हारे इस फैसले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोच लो, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अगर साथ होंगे ना तो कोई कठिन नहीं है डगर पनघट की। बहुत बहादुर हो, मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अब तुम्हारे माथे पर इतनी सी भी शिकन नहीं आई।
आई तो थी। 1 मिनट के लिए मैंने भी सोचा कि क्या होगा अगर तुम दुकान पे नहीं जाओगे तो। घर कैसे चलेगा, है ना? चलेगा लक्ष्मी, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। और ये बात मैं उम्मीद से नहीं, यकीन से कह रहा हूं। क्या देख रही हो? यकीन। सुनो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवर टाइम कर लेंगे और दिशु भी दुकान पे जाएगी तो धीरे धीरे काम सीख ही लेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात तुम उम्मीद से कह रही हो या यकीन से? यकीन से, जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। डॉली के पापा आसपास नहीं है। मैं नफरत करती हूँ विराट सिंह राठौड़ से, उनके नाम से। आई जस्ट हेट विराट सिंह राठौड़। आपने हमें क्या से क्या बना दिया मिस निशा। सो देन मूव ऑन मिस्टर विराट, नथिंग स्टॉप। So then move on, Mr. Virat. लगेगा. And as you always say, nothing stops. Hi, Virat. Tea. क्या हुआ विराट? आप परेशान लग रहे हैं। ठीक ही कहा था उन्होंने, जो पीछे छूट जाते हैं उनका इंतजार करके क्या फायदा। I should really move on. Absolutely, darling. You know what? शायद जिंदगी में पहली बार हम उस निशा से एग्री करेंगे। You should move on. और सिर्फ हमें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए तुम्हें ये पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। क्योंकि पुरानी बातें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं देती। In fact, you know what? I think हम कुछ देर अकेले रहना चाहते। अकेले ही तो रह रहे हो तुम कब से। क्या करने आया था अंडे और क्या कर रहा हूँ? पता नहीं ये चोट कब ठीक होगी और कब मैं इस हज़ारे से फ्री हो जाऊंगा। और तुम ऐसे क्या घूर रहे हो यार? इतने क्यूट हो, इतने अच्छे कपड़े पहने, एक बैज भी लगा लेते ताकि तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता यार। तुम्हारे चक्कर में इतना पिटाऊं ना मैं, इतना पिटाऊं ना मैं। चल ठीक है, तुम्हारे चक्कर में नहीं, लेकिन पिट तो रहा हूं ना मैं। बता दो यार, कहाँ हो तुम प्लीज? कबीर, अंकल हाय। यार तेरा फोन यहाँ पड़ा है, कमरे में कोई नहीं है, तो तू किससे बात कर रहा है? इससे, इनफैक्ट इसे ढूंढने के लिए मैं इंडिया आया हूँ। कौन है? पता नहीं, मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा पागल तो तू है। इतने दूर से इसे ढूंढने आया हो, जानता नहीं है कौन है। वाह अंकल, आज नहीं पता, लेकिन एक नाइट इसे ढूंढ के ही रहूंगा। इतनी छोटी फोटो से यकीनन पागल है। वैसे अंकल, निशा ने मुझे बताया था कि ये स्कार्फ अजमेर के रॉयल्स पहनते हैं। अगर मुझे जरा भी हिंट मिल जाए ना कि ये फोटो किस स्टूडियो में ली गई है या किस फोटोग्राफर ने खींची है, तो मैं हाँ यार, पहनते तो हैं यार। हो ना हो ये फोटो ना यकीनन
उन्मुक्त साबुन खींची है। व्हाट? उन्मुक्त साबुन, अजमेर के रॉयल्स के रॉयल फोटोग्राफर, बचपन से उनका नाम सुनता है। ये देख, हर फोटो के नीचे ना वो अपना साइन करते थे। ये देख, देखा? वो यार अंकल, आपने कहा थे, मतलब अब वो यार पता नहीं, लेकिन अगर होंगे भी तो एज काफी हो गई होगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। अरे यार पहले ढूंढ ले, मिल गए ना तो थैंक यू बोलते ना। हाँ, गली मिल गई है, घर भी मिल ही जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी गुड, आई लाइक इट। चल बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओह अंकल, अंकल, मैंने आपके और दादाजी की बातें सुनी। अंकल, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने दिल की सुनकर इतना बड़ा फैसला लिया। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए। इनफैक्ट आपने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। गुड। और तेरा दिल क्या कहता है? फिलहाल मेरा दिल कह रहा है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, या इसलिए आपके म्यूजिक क्लास के लिए स्टूडेंट्स मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू। जो बात कुछ अपने न समझ पाए वो एक पराये ने समझ ली। चल भाई, गुड लक एंड गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मत बोल। वैसे भी तेरे मुंह से थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये डिसेंट बातें ना तुझे सूट नहीं करती। देख कबीर, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे करती होगी यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो तूने पापा से क्यों कहा कि तू उनको स्टूडेंट लाने में हेल्प करेगा? अरे मैं सच में उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। इनफ, हमें तेरी हेल्प नहीं चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अरे यार, तू हमेशा लड़ने के बारे में क्यों सोचती है? तो और भी तो सोच। ठीक है ठीक है, लड़ तू, लड़ तू लड़, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि तुझे आदत है हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की। वो तो है बचपन से। देख कबीर, मेरे पापा बहुत इमोशनल हैं। तू प्लीज उनके मामले में मत पड़ना। देख निशा, अगर वो तेरे पापा है तो मेरी भी तो फादर इन लॉ है। हमारी शादी नहीं आज तक। शादी? मार मत मार मत शराब होगी कबीर। देख, वो शादी नहीं थी, सिर्फ एक मजाक था। तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ, तू सीरियस क्यों हो रही है? देख, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी तुझसे शक्ल देखी अपनी। वैसे अगर तू चाहे तो मैं सोच सकता हूँ। शादी तुझसे? Why not? My son! अगर इस दुनिया में तू आखिरी लड़का भी बच जाएगा ना, तभी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। दोबारा ऐसा मजाक मत करियो। अरे मेरी माँ, नहीं करूंगा। निशु 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 निशा गंगवाल। ठीक है, नहीं करूंगा मजाक। और वैसे 3 महीने बाद तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि 3 महीने में मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा और फिर मैं इंडिया से बाहर। फिर कौन सा पति और कैसी बीवी। You know what, कायरा? आज हम काफी खुश हैं। आज सुबह विराज के चेहरे पे वो बौखलाहट देखकर ना, I'm just feeling more and more convinced. उसके दिल में निशा के लिए जो प्यार था, I think वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत बचा है, उसे खत्म करने में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इस वक्त विराज की हालत एक ऐसे बच्चे जैसी है जो भीड़ में अपने माँ बाप से अलग हो गया हो। बस प्यार से उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाओ, वो खुद ब खुद तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हारे साथ चलने लगेगा। You know what I'm saying? हमें यकीन है, आज नहीं तो कल तुम फिर से उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लोगे। बस तुम थोड़ी सी अपनी कोशिशें तेज कर सकती हो। I mean,
डू समथिंग ताकि वो अपना पास्ट भूल के अपनी प्रेजेंट में जीना सीखे। प्रेजेंट से याद आया, हमें भी एक प्रेजेंट देना है तुम्हें। All yours, darling. इसे अपना पहला इंस्टॉलमेंट समझो। नहीं बुआ जी, आई डोंट नो व्हाई बट हमें ये सब करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माय अपनी मेहनत के पैसे लेने तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? ओके जब कर्जदारों के फोन आएंगे तब ठीक लगेगा। Just saying. Go ahead. Take it. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।